जय श्री कृष्णा दोस्तों। जैसा कि आज आप टॉपिक देख रहे हैं, क्योंकि कुछ सब्सक्राइबर उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि वो बेसिकली मार्केट में नया स्टार्ट करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि कैसे इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करें वो। तो उसी को लेके आज मैं बात करूंगा कि अगर जो स्पेशली जो नए इन्वेस्टर्स हैं, जो मार्केट में आना चाहते हैं, शेयर मार्केट में आना चाहते हैं, वो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो उस टॉपिक को लेके आज बात करेंगे। और डेफिनेटली ये चैनल का पर्पस ये है कि हम एक फाइनेंशियल अवेयरनेस क्रिएट करें लोगों के बीच में, स्पेशली टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के जो लोग हैं, जो कि अभी भी उतना शेयर मार्केट को थोड़ा अलग एंगल से देखते हैं। हमको लगता है कि शायद ये गैम्बलिंग है। तो बेसिकली ये एक मिथ है, ये गैम्बलिंग। स्पेशली अगर हम बात करेंगे, आज जो हम बात कर रहे हैं वो इन्वेस्टिंग के लिए बात कर रहे हैं, ट्रेडिंग के लिए, जो इंट्राडे ट्रेडिंग है, ऑप्शंस एंड एफ एंड ओ है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। स्पेशली हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टिंग, स्पेशली जो कि हम डिलीवरी उठाते हैं, तो उस पर बात करेंगे। तो सिंपल है, नॉर्मल है। उससे पहले हम बात करें, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर करें, डिटेल्स को, जानकारी को, जिससे कि उन लोगों में भी अवेयरनेस आए, फाइनेंशियल अवेयरनेस आए। सिंपल आपको क्या करना होता है, जैसा कि ज्यादातर लोग जानते हैं कि एक डीमेट अकाउंट ओपन करना होता है आपको फाइनेंशियल, स्पेशली शेयर मार्केट में। जो आपको शेयर ट्रेड करने हैं या फिर डिलीवरी लेनी है, उसके लिए एक डीमेट अकाउंट चाहिए होता है। और ये डीमेट अकाउंट सिंपली आपके जितने भी बड़े बैंक हैं सबके साथ अवेलेबल है। उसके अलावा आजकल अगर आपने देखा होगा कि जीरो ब्रोकिंग, बहुत सारे ऑनलाइन ऐप हैं, जीरोदा है, बैंक्स में आपका एसबीआई है, एचडीएफसी बैंक है, कॉन्टेक्ट मेजरली सारे बैंक्स के आपको ऑफर करते हैं। तो आप किसी भी बैंक के साथ में या फिर ये जीरो ब्रोकिंग ऐप है जो डिजिटल, वहां पे जाके अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब डीमेट अकाउंट से आप क्या कर सकते हैं, सिंपली जो ज्यादातर लोग जानते हैं कि हम इक्विटी, स्पेशली जो शेयर हैं, उनको ले सकते हैं। और स्पेशली आपको जब नया स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आपको जाना है कैश ऑब्लिक जो डिलीवरी होती है वहां पे जाके आपको लेना है, जो कि 1 या 2 दिन में शेयर आपके अकाउंट में आके सेटल हो जाते हैं, आपको वहां पे दिखने लगते हैं नेक्स्ट डे। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो आप शेयर मार्केट खरीदना चाहते हैं, शेयर मार्केट में शेयर खरीदना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स डिलीवरी उठाइए। ऑफ कोर्स जब नए होते हैं तो आपको पता नहीं होता कि कौन सा शेयर खरीदें। जो स्पेशली कई लोगों से बात होती है सर्कल में, तो लोग बोलते हैं कि जो सस्ता शेयर है, वो जो स्पेशली जो वैल्यूएशन रुपए में उनको कम दिखता है, वहां पे कहते हैं कि वो सस्ता शेयर है। बट ये मिथ है, एक्चुअली ये सस्ता नहीं, यही आप गलती करते हैं। तो आपको सस्ता जो प्राइस होता है वहां से नहीं, वैल्यूएशन आपको देखने पड़ते हैं। वैल्यूएशन के लिए जो पी होता है वो आप जाके चेक कर सकते हैं, जो कि अवेलेबल है आजकल, बहुत सारे ऐप्स हैं, आप जाके उनको देख सकते हैं। अगर आपको इन सब चीजों की समझ नहीं है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप स्टार्ट करिए जर्नी अपनी म्यूचुअल फंड्स के साथ में। म्यूचुअल सारा नहीं, बट आपको मेजोरिटी, अगर 50% आपको नॉलेज नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड्स में सिर्फ स्पेशली कीजिए। और स्पेशली जब डिप आता है मार्केट में तो सिप एंड डिप कीजिए, ज्यादा आप वैल्यूएशन वाला लमसम अमाउंट डाल सकते हैं, जो कि आपको अच्छे वैल्यूएशन और रिटर्न बहुत अच्छे देगा कुछ सालों में। जब आप मार्केट में जा रहे हैं तो एक चीज ध्यान रखिए कि आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए। जब आप म्यूचुअल फंड भी खरीद रहे हैं या स्टॉक में खरीद रहे हैं, तो एटलीस्ट आपकी विजिबिलिटी, अगर आप लार्ज कैप खरीद रहे हैं तो 2 से 3 साल की होनी चाहिए, मिड कैप खरीद रहे हैं तो एटलीस्ट 4-5 साल की विजिबिलिटी होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। और अगर आप स्मॉल कैप खरीद रहे हैं तो आपको मोर देन 5 ईयर्स की विजिबिलिटी होनी चाहिए। बट आई वुड एडवाइज कि अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो स्मॉल कैप से दूर रहिए तो बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा रिस्क ज्यादा है। ऑफकोर्स रिटर्न ज्यादा होता है, बट उतना ही रिस्क ज्यादा होता है। इसके बारे में और डिटेल में बात कर सकते हैं कि कौन सा शेयर खरीदना है, कैसे खरीदना है, वैल्यूएशन कैसे देखना है, वो डिटेल में बात कर सकते हैं। बट स्पेशली आपको जब आप नया जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप ब्लू चिप, जो कि लार्ज कैप बोलते हैं जिनको, वहां पे आप फोकस कीजिए, जिससे कि रिस्क कम रहेगा। ऑफ ये डिपेंड करता है आप मार्केट में रिटर्न कैसे चाहते हैं, आपके रिस्क डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। आप जितना ज्यादा रिस्क ले सकते हैं उतना ज्यादा आप मिड कैप में जा सकते हैं, स्मॉल कैप में जा सकते हैं, वहां आपको रिटर्न भी अच्छे आते हैं। बट ऑफकोर्स वहाँ रिस्क ज्यादा रहता है। और जो लार्ज कैप में शेयर होते हैं वहां पर रिस्क कम होता है और रिटर्न भी स्टडी होते हैं। तो आई वुड एडवाइस कि आप स्टार्ट कीजिए लार्ज कैप के साथ, और धीमे धीमे जैसे आपको नॉलेज होती है, आप म्यूचुअल फंड से थोड़ा सा पोर्शन कम कीजिए। जो आपने स्टार्टिंग में बोला 50%, उसको आप धीमे धीमे 30% पर लेके आइए, और इक्विटी में डायरेक्ट शेयर मार्केट में आप खरीद सकते हैं। सेकंड, आपको म्यूचुअल फंड हो गया आपका 50 के आसपास। उसके बाद आप म्यूचुअल फंड, इवन आप अगर इक्विटी में म्यूचुअल फंड इक्विटी के खरीदना चाहते हो तो उसको 70% तक आप ले जा सकते हैं। रिमेनिंग स्पेशली जो 30-40% अमाउंट है, मैंने स्पेशली आपको पहले से पहले एक वीडियो बनाया था गोल्ड का, स्पेशली डिजिटल गोल्ड में आप कैसे इन्वेस्टमेंट करें। वो एक हेजिंग का भी बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि जब भी मार्केट क्रैश होता है तो गोल्ड हमेशा बढ़ता है। और
इवन अगर ग्लोब में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कहीं पे भी अगर वॉर सिचुएशन क्रिएट होती है, तो गोल्ड हमेशा चलता है। और पिछले कुछ सालों में अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट इक्विटी के बराबर ही रिटर्न दिया है। सो 20 से 30% डेफिनेटली आपका पोर्टफोलियो में डिजिटल गोल्ड होना चाहिए। गोल्ड में कैसे इन्वेस्टमेंट करें, मैंने यहाँ पे लिंक में जो पहले वीडियो का वो डिटेल्स दिया हुआ है, वहां पे आप जाके जाइए, देखिए कि कैसे कर सकते हैं, जिसमें कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, वहां पे भी आप जा सकते हैं जो गवर्नमेंट निकालती है। अदरवाइज आप गोल्ड भी इज अवेलेबल है, पूरी डिटेल्स उस वीडियो में अवेलेबल है, आप जाके प्लीज चेक कीजिए। और गोल्ड में बहुत अच्छे रिटर्न आते हैं, वहां पे भी आपको डेफिनेटली एक आपका पोर्शन होना चाहिए पोर्टफोलियो में। थर्ड, आपका जो ईडीएफ है, म्यूचुअल फंड में अगर आपको लग रहा है कि रिटर्न अच्छे आते हैं, तो ईडीएफ भी बहुत अच्छा होता है। डिफरेंस स्पेशली जो होता है म्यूचुअल फंड ईडीएफ में, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं, इनमें कमीशन जो होता है, एक्सपेंस रेशियो, वो रिलेटिवली काफी लो रहता है म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट। सो डेफिनेटली मेरे तो फेवरेट है ईडीएफ भी। अगर आप म्यूचुअल फंड में नहीं करना चाहते करें, बट कम पोर्शन, आप कुछ पोर्शन ईडीएफ में भी रखिए। स्पेशली आप निफ्टी 50 की ईडीएफ देख सकते हैं, नेक्स्ट निफ्टी 50 की ईडीएफ देख सकते हैं। और वहां पे मैं आपको बोलूंगा, स्पेशली जब डिप आता है मार्केट, कभी 5 से 6% करेक्ट होता है, तो आप सिर्फ तो कंटिन्यू नहीं रखिए, बट स्पेशली डिप में आप एक लमसम अमाउंट ऐड कीजिए वहां पे, जो जिससे कि आपको जो भी निफ्टी के एवरेज रिटर्न है 10 से 12% के, वो प्लस करके आपको ऑलमोस्ट 15% के रिटर्न आ सकते हैं। और लास्ट में बोलना चाहूंगा कि जब मार्केट में आना चाहते हैं, तो आज के पिछले कुछ सालों में मार्केट से रिटर्न दिया, वो एक्सपेक्टेड साथ मत आइए, बट एक अच्छे एक्सपेक्टेशन जो कि 12 से 15% का एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं एक कंसिडरेबली, वो एक्सपेक्टेशन साथ आइए। और अगर मार्केट आपको उससे अच्छा रिटर्न कभी दे देता है तो गुड एंड वेल, अदरवाइज आप लॉन्ग टर्म में ये रिटर्न्स बहुत अच्छे होते हैं। और ये जो एडवाइस मैं दे रहा हूँ आपको, उससे पहले मैं बोलूंगा कि अगर आपने सुकन्या पीपीएफ अकाउंट नहीं खुला है, अगर आपके घर पर नन्ही पड़ी है, तो सुकन्या खोलिए। उससे अच्छा रिटर्न जो कि फिक्स है गवर्नमेंट की तरफ से, वो किसी में नहीं आता है। उन पे हम बारे में अगर आप बोलेंगे तो उन पे भी हम डिटेल एक वीडियो बना सकते हैं। सो ये एबव है, अगर आपको एक बार आप अपना फिल कर लीजिए पीपीएफ का अमाउंट सुकन्या का, और उसके बाद, क्योंकि वो एक फिक्स रिटर्न है, जो कि ऑफकोर्स जो भी कंपाउंडिंग पावर है वो आपको वहां पे देखने को मिलता है कुछ सालों में, तो वहां पे भी फोकस कीजिए। सो इस जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद।